हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी डिफेंस फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड है उसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप जो है कितने रुपया का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या हमें अभी इतना रिटर्न दिखा के ये म्यूचुअल फंड एचडीएफसी डिफेंस फंड क्या हमें ट्रैप तो नहीं कर रही है, क्या हमें इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड का पिछले 1 महीने का जो रिटर्न है वो 5.23% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीना में जो रिटर्न है वो 46.73% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 56.38% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले इसका रिटर्न देखा। अब बात कर लेते हैं एनएवी का। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 15 रुपये 64 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का रेटिंग अभी नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 1848 करोड़ का। अब हम लोग इस पर रिटर्न कैलकुलेटर की बात करते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में बात करेंगे, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली जो एसआईपी कर रहे हैं वो 5000 रुपया पर मंथ कर रहे हैं। तो 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 15,000 रुपया, आपको मिलेगा 16,939 रुपया। 6 महीने का अगर आपको देखें तो 6 महीने में जो आपका टोटल पैसा जमा होगा वो जमा होगा 30,000 रुपया, आपको मिलेगा 36,544 रुपया। आप इसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी ब्लॉक है। इसके अंदर सिर्फ आप एसआईपी पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 22 स्टॉक लिस्टेड है। अगर मैं टॉप 10 की बात करता हूँ तो टॉप 10 में पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तीसरा है सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड, चौथा एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पांचवा एमटीएआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, छठा है बीईएमएल लिमिटेड, सातवां भारत डायनामिक लिमिटेड, आठवां है प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिमिटेड, नौवा है साइन डीएलएम लिमिटेड एंड 10वां ऋषभ इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। अब जरा हम लोग होल्डिंग एनालिसिस पे करते हैं तो टोटल जो है वो है 1849 करोड़ का। इक्विटी पे है 98.8% और कैश पे 1.1%। अब सेक्टर वाइज यदि देखें तो कैपिटल गुड्स में 80.8%, केमिकल्स में 9.1%, कम्युनिकेशन में 8.2% और अदर्स है 1.7%। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में। तो 3 महीने का जो फंड रिटर्न है वो 29.7 है, 6 महीने का 48 है और एनुअल देखा जाए तो 58.4 है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो रहता है 35.4 का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 3 महीने पे पहले नंबर पे रैंक करता है, 6 नंबर पे भी पहले नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आसपास सिमिलर फंड्स का। तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई कन्वर्सन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.81% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका 2 फंड मैनेजर है। एक है अभिषेक पोद्दार जो कि मई 2023 से प्रेजेंट है और दूसरा ध्रुव मुचल जो कि जून 2023 से प्रेजेंट है। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल जो रैंक है असिस्ट के कैटेगरी पे वो नंबर 2 पे रैंक कर रही है इंडिया पे। टोटल असिस्ट कितना है 5,80,744 करोड़ का। अब हम लोग इसकी मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और समझते हैं क्या ये इसमें पैसा लगाना सेफ है या फिर नहीं है। तो देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इज करेंटली द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड एंड एक्टिवली मैनेज इक्विटी म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है अभी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है और सबसे एक्टिव म्यूचुअल फंड है जो कि इक्विटी पे म्यूचुअल फंड ये है मैनेज कर रहा है। इसकी बात कर लेते हैं, ये जो टोटल एसिस्ट मैनेज कर रहे हैं वो मैनेज कर रहे हैं 4.8 लाख करोड़ का।
जो कि मार्च 31 2023 का डाटा है। तो अभी इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, तो ये तो ट्रैप नहीं कर सकती है, क्योंकि ट्रैप यदि करेगी तो आगे चल कर के एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को काफ़ी घाटा सहने को मिलेगा। तो इसके देखते हुए सबसे बड़ी अभी म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडिया के अंदर, तो इसको देखते हुए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड ये आपको ट्रैप नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जब होल्डिंग में हम लोग देखा तो होल्डिंग में क्या देखा कि बहुत सारे इसके डिफेंस कैटेगरी का जो है इसमें स्टॉक लगा हुए हैं, और आज के डेट में इंडिया पे काफ़ी जो है डिफेंस पे टाइट हो रही है, जिस वजह से इसका जो शेयर है म्यूचुअल फंड का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, हालांकि वन टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन अभी नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी ब्लॉकेज है, आप सिर्फ एसआईपी पे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी सी शक लग रहा हो तो जो आप एसआईपी अमाउंट कराएंगे तो वो कम रखिए, जब आपको लगेगा 1 साल 1.5 साल के बाद कि नहीं ये ट्रैप नहीं कर रही है, तो आप जा कर के आप अपना एसआईपी अमाउंट इसमें इंक्रीज कर देंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।